Okay, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So today we are going to start the new topic which is term related to the body movement. इससे पहले जो है वो हम ये वाले टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल कर चुके थे, जिसमें टर्म रिलेटेड टू द लोअर लिम्ब किस तरह से हमने एनाटमी की ज़बान में बताना है. सो नाउ अब हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है अब वो हम बोन के लेवल पर जाकर बात करेंगे. जर्नल टर्म्स जितने भी हैं, ठीक है. सो टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट. सबसे पहले मूवमेंट इन जर्नल एट साइनोवियल जॉइंट आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज. अगर एक साइनोवियल जॉइंट जो है हमारे पास उस पर जो बोन की मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो हमें 4 तरीक़ों की होती है. सबसे पहली जो हमारे पास है ग्लाइडिंग मूवमेंट. अब ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है? हमारी जो बोन है अगर वो फ्लैट सरफेस पर है तो बोन जो है बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे और साइड बाय मूव करेगी रिस्पेक्टिव टू द अनदर बोन, ठीक है. दिस आर्टिकुलेटिंग बोन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली. बोन अपना आपको चेंज नहीं करेगी बट वो बैक एंड फ्लो और साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड द ग्लाइडिंग मूवमेंट. ये एक एक्सेसरी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी बोन के लेवल पर होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द एंगुलर मूवमेंट्स. एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन डिक्रीज और इंक्रीज. जो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग बोन में हमारा जितना एंगल होता है वो होता है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. फ्लेक्जन के अंदर क्या होता है? हमारे पास एंगल जो है डिक्रीज़ होता है क्योंकि फ्लेक्जन में हमारे पास जो है आर्म जो है हमारी वो अप्रॉक्स की तरफ आती है तो ये हमारे पास डिग्री कम हो गया, ठीक है. और एक्सटेंशन में हमारे पास क्या होता है? यही वाली बोन जो है हमारे पास मूव होकर आगे की तरफ जाती है, ठीक है. ये आगे जा रही है दैट इज़ फ्लेक्जन एंड ये पीछे जा रही है दैट इज़ एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन में हमारे पास एंगल जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्जन. फ्लेक्जन में हमारे पास जो एंगल है वो कम हो रहा है. इसी तरह से लेटरल फ्लेक्जन में हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ ट्रंक होती है साइड बाय मूव करेगी तो राइट एंगल या लेफ्ट एंगल ऑफ द वेस्ट. अगर हम इस तरफ बॉडी को मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लेटरल फ्लेक्शन. इसी तरह से एडक्शन जो हमारे पास होती है वो बोन होती है वो हमारे पास मूवमेंट होती है जिसमें हमारे बॉडी के करीब मूवमेंट हो. और एबडक्शन वो होती है जो अवे. एडक्शन एड आप ऐसे याद कर ले. एडक्शन इज एडिंग मूवमेंट. एडिंग मूवमेंट में हमारी जो बॉडी की तरफ आएगी दैट इज़ एडक्शन मूवमेंट और जो बॉडी के अपोज जाएगी दैट इज़ एबडक्शन, ठीक है. नाउ स्पेशल मूवमेंट्स में हमारे पास क्या है? दिस अकर ओनली एट द सर्टेन जॉइंट. ये हमारे पास किसी सर्टेन जॉइंट्स में होती है जैसे कि प्रोनेशन और सुपिनेशन हो रेडियल जॉइंट में, ठीक है. जैसे दिस इज प्रोनेशन एंड दिस इज सुपिनेशन. प्रोनेशन सुपिनेशन ये हमारे पास रेडियल जॉइंट पे हो रही है. हमारे पास प्रोनेट हो रहा है और सुपिनेट हो रहा है. टेकिंग द फूड एंड टेकिंग इनटू द माउथ ये हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन की कैटेगरीज में आ रहा है, ठीक है. फिर प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन. प्रोटेक्शन मतलब आगे की तरफ एंड रिट्रैक्शन मीन्स पीछे की तरफ. एट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इन्वर्जन और ईवर्जन. एट द सबटेलर जॉइंट हमारे पास पैर अंदर की तरफ जाएगा दैट इज इन्वर्जन. पैर बाहर की तरफ आएगा दैट इज ईवर्जन, ओके. नाउ रोटेशन. बोन जो है मूव करती है अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. एक बोन जो है अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड मूव करती है, ऐसे यह बात हमें पता है. इन मीडियल रोटेशन इंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन लिव इज टर्न टूवर्ड द मिड लाइन. जब हमारे पास इंटीरियर सरफेस की बोन होगी वो टर्न हो जाएगी मिड लाइन की तरफ. और लेटरल रोटेशन में हमारे पास वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन चले जाती है, ठीक है. तो ये हमारे पास होगी बोन की रोटेशन. अब हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें डिस्क्राइब किए गए हैं कि अपर लिम्ब में कौन कौन सी मूवमेंट हमारे पास बोन की होती है. सबसे पहला है फ्लेक्जन. हमारे पास व्हेन टू फ्लेक्सर सरफेस आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर. जब दो हमारे पास सरफेस एक दूसरे के करीब आएगी दैट इज़ फ्लेक्जन. जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लेक्जन मूवमेंट, ओके. एक्सटेंशन में हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन और द डोर्सल सरफेस. When extensor और dorsal surface are brought as much as approximation as possible. जब हमारे पास extensor और dorsal surface जो होगी हमारे पास वो हमारे पास जितनी दूर जाएगी जितनी अप्रॉक्स करेगी एक दूसरे के दैट इज स्ट्रेटनिंग ऑफ द फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है. दैट इज एक्सटेंशन. किस तरह से ये एक्सटेंशन कर रही है क्योंकि इसके लिए पूरी एक सीधी तरीके से आ रही है. नाउ द एबडक्शन. व्हेन लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी. अडक्शन करीब होगा. फ्लेक्जन ऑफ शोल्डर हमारे पास चेस्ट वॉल के साथ ऊपर की तरफ जाएगी. एक्सटेंशन हमारे पास बैकवर्ड की तरफ जाएगी. अब हमें सर्कमडक्शन पता होना चाहिए. सर्कमडक्शन मूवमेंट क्या होती है? सर्कमडक्शन हमारे पास मूवमेंट ये होती है कि हमारा जो एक जॉइंट है वो 360 डिग्री किस तरह से मूव कर रहा है. और आपको पता है ये एबिलिटी हमारे पास शोल्डर जॉइंट पर मौजूद है. शोल्डर जॉइंट इज़ अ ग्लाइडिंग टाइप ऑफ द जॉइंट. हमारे पास ये आर्टिकुलेटेड सरफेस में ये जो सॉकेट है इसके अंदर जो हेड है वो इस तरह से आर्टिकुलेट करता है और हम इससे इस तरह से राउंड मूवमेंट घुमा सकते हैं. दैट इज़ द सर्कमडक्शन मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट, ओके. मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर. व्हेन द आर्म रोटेट मीडियली ब्रिंग द फ्लेक्स आर्म क्लोज. अब जो ये वाला हाथ जो है अगर ये
हमारे पास मिड ऑफ द चेस्ट में लेकर आ जाए, दैट इज मीडियल रोटेशन, और यही वो पीछे की तरफ ले जाए, दैट इज द लैटरल रोटेशन. सुपीनेशन, पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड, यू ऑलरेडी नो. प्रोनेशन, जब हमारे पास बैकवर्ड हाथ का साइड होगा, दैट इज प्रोनेशन. अडक्शन ऑफ द डिजिट ऑफ फिंगर्स, when all the fingers get together, this is adduction, this is abduction. Okay, this is क्या, adduction, abduction, this is circumduction. और हमारे पास थंब पर एक मूवमेंट होती है, दिस इज opposition, दिस इज opposition. मेरा हाथ ऐसा है तो हमने अगर थंब से अपनी लिटिल फिंगर को टच कर ली, दैट इज कॉल्ड द opposition movement of the thumb. Okay, so अडक्शन एंड एबडक्शन मूवमेंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. अडक्शन एबडक्शन मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, दिस इज द, ये करीब लाएगा दैट इज अडक्शन, दूर जाएगा दैट इज एबडक्शन. फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, मोर ओवर देयर दिस इज लैटरल रोटेशन, बाहर की लैटरल रोटेशन बाहर की तरफ, एंड मीडियल रोटेशन इज दिस. ठीक है, दिस इज हमारे पास अल्ना और ये है रेडियस. ठीक है, अब जो रेडियस और अल्ना के दरमियान हमारे पास सुपीनेटरी और प्रोनेटरी मूवमेंट हो रही है, उसको हम कहते हैं सुपीनेशन एंड प्रोनेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एक्सिस के अराउंड मूव करती है. इस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक्सिस के अराउंड मूव करती है एक दूसरे के पास. अब दिस इज अडक्टर, अडक्टर डिग्री मिनिमस, ये हमारे पास बहुत सारे मसल है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. अब हम बेसिक एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उनकी टर्म्स की तरफ लेकर जा रही हूँ. ठीक है, अडक्शन ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ डिजिट, सेकंड और फिफ्थ डिजिट के दरमियान जो हमारे पास हो रही है, दैट इज अडक्शन. ठीक है, दिस इज ओपोजिशन एट द थंब. ओके, सो नाउ वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है. ओके.